हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो इससे पहले मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं जेमिनीज, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड लॉन्ग टाइम कमिटमेंट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी टाइम से या फिर कुछ टाइम से या फिर अगस्त मंथ में आप एक कमिटमेंट या तो अपने पार्टनर से चाह रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक कमिटमेंट आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। आप हमेशा के लिए अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में चाहते हैं। लेकिन देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों को लेके आप थोड़े से काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, ओवर करेजियसली, ओवर बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका एंथुजियाज्म, आपकी एक्साइटमेंट कहीं लो रह सकती है। आप करेजियसली चीज़ों को डील करना चाहते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं एक लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट की बात करता है। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं, इतना श्योर नहीं हो रहे हैं। कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा भी माइंडसेट बहुत सारे जेमिनीज का रह सकता है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे लुकिंग वन अनदर का कार्ड कहता है। कुछ जेमिनीज हो सकता है कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ से, किसी, अगेन मैं कहूँगी पर्सन से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इतना ज़्यादा कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को ही नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को किसी लेवल पे आप इग्नोर कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि कोई इंसान है जिसको आप सुन रहे हैं और उसी के ही हिसाब से लिटरली आप चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ जेमिनीज के लिए उनके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ जेमिनीज के लिए उनका कोई क्लोज वन हो सकता है, कुछ जेमिनीज के लिए कोई थेरेपिस्ट हो सकता है जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर कोई भी हो सकता है जिसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज कि एडवाइस लेना, काउंसलिंग लेना, सलाह लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमें लेनी भी चाहिए। कोई इंसान हमारी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके, लेकिन उस गाइड को भी हमें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। हमें साथ ही साथ चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, अगर ऐसा आप कर रहे हैं जेमिनीज, इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करें। और देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ जेमिनीज को ऐसा लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर की वजह
वजह से या फिर इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी किसी लेवल पे ख़त्म हुआ है, आपका सेल्फ एस्टीम कहीं लो हुआ है, कहीं आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करे, काफ़ी एडजस्टमेंट्स करे, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना नहीं वैल्यू करा और कहीं इसी वजह से भी हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस या आपका सेल्फ एस्टीम लो हुआ है और इसीलिए शायद हो सकता है आप थोड़ा सा किसी लेवल पे परेशान भी हो रहे हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि आप स्टैंड्स लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए इसीलिए यहाँ पे अंडर प्रेशर एंड जस्टिस रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपको ऐसा लग सकता है कि जो भी हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी देखिए सब जेमिनीज़ के लिए चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं। कुछ जेमिनीज़ के लिए हो सकता है कि भाई आप अपने स्टैंड्स नहीं ले पा रहे हैं या अंदर से आपको पता है कि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप नहीं करना चाह रहे हैं और ये चीज़ भी किसी लेवल पे आपको अनफेयर लग रही है या फिर सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं या फिर अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भाई ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, ये कहीं जस्टिस नहीं है और कहीं किसी लेवल पे अगेन एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। और इसी वजह से देखिए अंडर प्रेशर का कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रेशर, बहुत एक स्ट्रेस, टेंशन भी अगस्त एंड में या अगस्त मंथ में महसूस कर सकते हैं। तो देखिए जेमिनीज़ यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एक्सटर्नली जो भी प्रेशर होता है या फिर इंटरनली भी होता है, काफ़ी हद तक अगर हम थोड़े से अलर्ट रहें, थोड़े से अवेयर रहें तो इसको हम कम कर सकते हैं। और अगर आप ये रीडिंग पहले से ही देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा चेक करें कि क्या चीज़ें हैं जो प्रेशर क्रिएट कर रही हैं, आप उनको कम करें। क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज़ आप महसूस कर रहे हैं, उसको भी चेक करके करेक्ट करें। और देखिए मैं अगर ब्रॉडली आपके कार्ड्स देखूं तो मुझे लगता है किसी को फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे समझे, या फिर आप अपने स्टैंड्स नहीं ले रहे हैं, या फिर असर्टिवली कॉन्फिडेंटली आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन आपके लिए कुछ डिफ़र भी कर सकता है। तो इस अनफेयर एनर्जीज़ को आप अपने आप से निकालें और अगर ऐसा आप कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। और देखिए आपकी एनर्जीज़ बेटर होंगी तो किसी लेवल पे अगर रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी बेहतर हो पाएंगे। और अब देखते हैं जेमिनीज़ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कि बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली काफ़ी टाइम से या कुछ टाइम से वो चीज़ों को डील कर रहे थे। किसी चीज़ को लेके बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक इरिटेशन भी वो महसूस कर रहे थे, लेकिन अपनी इरिटेशन को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे थे या फिर उसको वो अगेन मैं कहूँगी डिविएट कर पा रहे थे। लेकिन कहीं अगस्त स्टार्टिंग में या हो सकता है कुछ टाइम से या अगस्त मंथ में उस फ्रस्ट्रेशन को वो पॉजिटिवली नहीं डील कर पा रहे हैं और बहुत किसी चीज़ के लिए एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत किसी चीज़ के लिए गुस्सा आ सकता है। इन नटशेल काफ़ी एक फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड एनर्जीज उनकी रह सकती हैं, जिसकी वजह से या अदरवाइज़ भी एक कन्फ्यूजन वो महसूस कर सकते हैं। इस फिगर को अगर आप देख पा रहे हैं तो आँखों में पट्टी है, आसपास सोड्स हैं और हाथ भी बंधे हुए हैं। तो देखिए कुछ चीज़ों के लिए लिटरली वो बहुत बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। होता है ना एट टाइम्स हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वैसा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमारे आसपास के लोग होते हैं, कभी कभी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत एक रिस्ट्रिक्शंस, बहुत एक लिमिटेशंस हम महसूस करते हैं। और देखिए अगेन इसी की वजह से एक कन्फ्यूजन होती है, मेंटली बहुत हम परेशान होते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी दिख रहा है। और डीपर लेवल के लिए देखिए विंड एंड टचिंग वन अनदर का कार्ड कहता है वो बहुत पेशेंटली चीज़ों को डील करना चाहते हैं, बहुत सब्र रखना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं और कहीं आपको और देखना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं।
लेकिन देखिए फिर से मैं कहूँगी कि सरफेस लेवल की जो एनर्जीज़ हैं, यानी कि जो हो रहा है इस रिलेशनशिप में, वो एकदम से कॉन्ट्ररी है। सरफेस लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं या उनको गुस्सा आ रहा है। और देखिए इसीलिए शायद अगस्त एंड या अगस्त मंथ में यहाँ पे फुलनेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स कहते हैं कि वो टुगेदरनेस चाहते हैं। इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 बर्ड्स साथ के साथ हवा में उड़ रही हैं, तो आपके साथ उड़ना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारे पल एंजॉय करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं सरफेस लेवल पे चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि कुछ चेंजेस वो लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, और इसी वजह से एक स्टक एनर्जीज रह सकती हैं। उनको ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इस रिलेशनशिप में हो रहा है, कभी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, कभी चीज़ें नहीं इतनी अच्छी होती हैं। और देखिए ये उनकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे कभी तो वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कभी एकदम से लो महसूस कर रहे हैं। तो बहुत एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज भी जेमिनीज आपके पार्टनर की अगस्त एंड में या अगस्त मंथ में रह सकती हैं। और अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं डेथ एंड बिट्रेयल, जेलेसी। तो देखिए कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगिनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह सकते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों के साथ इतना अटैच हो रहे हैं कि कहीं नई बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि नई बिगनिंग करना इतना आसान नहीं हो रहा है। और इसी वजह से देखिए बिट्रेयल और जेलसी का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक परेशान हो रहे हैं। और कुछ जेमिनीज़ को लिटरली ऐसा लग सकता है कि जो भी हो रहा है कहीं एक उनके साथ चीटिंग हो रही है, या फिर से मैं कहूँगी देखिए आपके लिए यहाँ पे जस्टिस रिवर्स का भी कार्ड था, तो एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस भी आप महसूस कर सकते हैं। कुछ जेमिनीज या उनके पार्टनर लिटरली जेलस भी किसी चीज़ के लिए महसूस कर सकते हैं। और देखिए जेलसी बहुत कॉमन होती है रिलेशनशिप्स में, जब लिमिट में होती है तो ये पॉजिटिव होती है, जब लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये नेगेटिव तरीके वाली जेलसी हो सकती है। और यहाँ पे देखिए मुझे एक नेगेटिव जेलसी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जेलेसी के ऊपर डेथ का कार्ड है। तो देखिए अगस्त स्टार्टिंग में बहुत ग्रेट एनर्जीज़ मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन मिड ऑफ अगस्त के लिए यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड कहता है जो ट्रस्ट इस रिलेशनशिप में खोया था आपने, आपके पार्टनर ने, वो किसी लेवल पे वापस आता हुआ दिख रहा है। और सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है बहुत ही एक बेबी स्टेप्स प्रैक्टिकलिटी की तरफ या फिर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की तरफ आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। और देखिए ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सरफेस लेवल पे तो बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन डीपर लेवल पे जो भी पीछे इस रिलेशनशिप में हुआ है आप दोनों का या आप दोनों में से किसी एक का ट्रस्ट दूसरे इंसान से नहीं खोया। उतना ही ट्रस्ट, उतना ही विल पावर, उतना ही डिटर्मिनेशन इस रिलेशनशिप के लिए आप दोनों ही मन अगेन मैं कहूँगी महसूस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे करेज ऑफ लव का भी कार्ड कहीं विल पावर, डिटर्मिनेशन की बात करता है। तो देखिए डीपर लेवल पे या अंदर से बहुत ज़बरदस्त एक करेज है, बहुत ज़बरदस्त अगेन मैं कहूँगी विल पावर है, डिटर्मिनेशन है कि इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए द हर्मिट का कार्ड कहता है कि उतने एक्शंस, उतने इनिशिएटिव उस डायरेक्शन में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी लेवल पे विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से या अदरवाइज भी एक मिसिंग फीलिंग इस रिलेशनशिप में रह सकती है, या फिर एक अकेलापन या तो आप दोनों चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में है। और देखिए अकेलेपन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों के लिए लिटरली भी हो सकता है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, इतने इंटरैक्शंस नहीं हो रहे हैं, आप लोग इतना मिल नहीं रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मिल तो रहे हैं लेकिन एक कंपेनियनशिप नहीं महसूस कर रहे हैं, एक टुगेदरनेस नहीं है। कभी कभी होता है ना किसी के साथ होते हुए भी आप उसका साथ नहीं महसूस कर पाते हैं, तो भी एक अकेलापन होता है, उतना कनेक्शन हम नहीं महसूस
कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ एंड ऑफ अगस्त या फिर अगस्त मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो स्टार्टिंग अगस्त उतना ग्रेट नहीं है और मिड ऑफ अगस्त में कहीं चीज़ें किसी लेवल पे बेटर हो रही हैं, लेकिन एंड ऑफ अगस्त में अगेन मैं कहूँगी कि एक अकेलापन सा इस रिलेशनशिप में रह सकता है। तो ये थी जेमिनीज़ आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।